ड्यूरेटिक के ऊपर बात करना क्यों बहुत ज़रूरी है। और आगे कंपटीशन सीज़न शुरू हो रहा है और मुझे पता है कि हर बंदे ने ड्यूरेटिक इस्तेमाल करनी है। काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रिस्क लेते हुए, क्योंकि रिस्क होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करना। आप कितनी भी अच्छी नीयत से बात करें, लोग हमेशा आपको ब्लेम करते हैं। तो मैं इसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने बाज नहीं आना और फिर अपना नुकसान करना है, तो उन लोगों के तरीका ही बता दिया जाए कि यार ऐसे कर लो। वैसे तो पर्सनली मैं समझता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि बगैर ड्यूरेटिक के अगर आप प्रॉपर लीन हुए हैं, मसलन अगर जिम में एक वीक पहले आप श्रेडिड हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल फैट नहीं है और वो स्ट्रेशंस नज़र आ रही हैं, तो आपको किसी ड्यूरेटिक की ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरह स्टेज के ऊपर चले जाएं जो नॉर्मल आप फूड खाते हैं, वो खा के जो रेगुलर आप खा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी के दौरान, वही खा के स्टेज के ऊपर चले जाएं। थोड़े से कार्ब ज़्यादा ले लें एक दिन पहले शो के, दैट्स ऑल, और आप फुल नज़र आएंगे और लीन भी नज़र आएंगे। तो ड्यूरेटिक ये है कि ड्यूरेटिक को यूज़ ना करें कि वो जी मस्कुलर नहीं लग रहा यहाँ से और वहाँ से और मैं ड्यूरेटिक यूज़ करूँगा तो ये कोई फैट बर्न कर देगी। इसने ऐसा कुछ मैजिक नहीं कर रहा है। खैर, लेट मी गेट टू द चेज़। तीन तरह की ड्यूरेटिक बच्चे इस्तेमाल करते हैं। एक तो है अल्डक्टोन है, एक लैसिक्स है और एक डायज़ाइड है। जो लैसिक्स है वो काफ़ी हार्श है, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका सोडियम और पोटाशियम दोनों को एक्सपेल कर देती है बॉडी से बहुत ज़्यादा मकदार में। और उससे आपको फिर जो मसल, ज़ाहिर है जब पानी कम होगा बॉडी से तो मसल श्रिंक हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो अब आपको ये पता नहीं है इसमें कि उसने ज़्यादा पोटाशियम आपकी बॉडी से एक्सपेल किया है या ज़्यादा सोडियम एक्सपेल किया है। तो आपको ये नहीं पता चलता, आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या पोटाशियम लोड करें कि सोडियम लोड करें और कितनी मकदार में लोड करें। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से मोस्टली जो लोग लैसिक्स इस्तेमाल करते हैं दे एंड अप लुकिंग फ्लैट एंड शिटी ऑन स्टेज। तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है लैसिक्स को यूज़ करना। दूसरी जो है वो माइल्ड है काफ़ी, अल्डक्टोन। इसको पोटाशियम स्पेयरिंग कहते हैं क्योंकि ये आपके पोटाशियम को ज़ाया नहीं होने देती, सिर्फ सोडियम को निकालती है। अच्छा, लेकिन अल्डक्टोन के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब आप अल्डक्टोन यूज़ करते हैं तो ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देती है। एल्डोस्टेरोन जब ब्लॉक हो जाता है तो वो आपका जो सोडियम है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर आप फ्लैट हो गए हैं एल्डक्टोन को लेते हुए, तो फिर ये मसला होगा कि आप कोई पास वाहद हल ये है कि आप सोडियम खाएं और दोबारा फुल हो जाएं। लेकिन चूंकि सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक की हुई है इसने, अल्डक्टोन ने, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2-3 दिन ये बॉडी में एक्टिव रहती है। तो लिहाजा यू आर स्टक विद इट। आप इसके ऊपर फिर दोबारा मसल को फुल नहीं दिखा सकते जब तक कि ये पूरी फ्लश आउट ना हो जाए सिस्टम से। इसलिए जो लोग लेते हैं वो कोई बहुत थोड़ी सी लाइक 12.5 mg लास्ट डे बिफोर द शो और मॉर्निंग ऑफ द शो लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा फ्लैट ना हो जाए और थोड़ी सी टेम्पररी डिहाइड्रेटेड लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। अच्छा, जो तीसरी है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि इफ़ेक्टिव है अगर आपकी जान निकल रही है और आपने ड्यूरेटिक लेनी है, तो वो डायज़ाइड है। डायज़ाइड के ये है कि इसकी हाफ़ लाइफ बड़ी कम है। ये मेरा ख्याल है 4 से 6 घंटे में आपकी बॉडी से निकल जाता है। इसकी एक्टिवेशन, इसकी हाफ़ लाइफ मेरा है 4 से 6 घंटे है। तो ये 4 से 6 घंटे में आपके सिस्टम से निकल जाती है। तो ये भी वही काम करती है, ये भी पोटाशियम स्पेयरिंग है, लेकिन इसकी जो एक्टिवेशन फेज़ है वो शॉर्ट है बॉडी में। इसलिए अगर आपने फ़र्ज़ करें शाम को ली है, कल आपका शो है, शाम को आपने 12.5 mg ये ली है, तो 5-6 घंटे बाद अगर आपको महसूस हो कि आपको क्रैम्पिंग हो रही है या आप थोड़े से फ्लैट हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा सोडियम इस्तेमाल करें तो आप फुल हो जाएंगे दोबारा, दैट्स इट। या शो मॉर्निंग में आपने लिया है सुबह 5 बजे, फ़र्ज़ करें कोई 11-12 बजे आपकी जजिंग है, तो ये अगर आपको क्रैम्पिंग शुरू हो गई है या आप फ्लैट हो गए हैं तो आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करें तो आप दोबारा फुल हो जाएंगे।
तो ये बस इतना सा काम है। लेकिन इसको इसको अगर आप फैट है आपकी बॉडी पे तो फिर इसको ना यूज़ करें, क्योंकि फिर आप और बुरे लगेंगे। अगर आप प्रॉपर लीन नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल ही ना इसको यूज़ करें, फिर आप अपनी डाइट को मैनिपुलेट करें। तो अगर आप स्टिल बॉडी में फ़ैट है तो आप आखिरी दिन कार्ब ना लें, ताकि मैक्सिमम आप स्टेज के ऊपर लीन नज़र आ सकें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपकी ग्लाइकोजन जो मसल में है ना कहीं नहीं भागी जा रही। जब आप पंप करेंगे यू विल स्टिल लुक फुल। तो थोड़ा सा ये इसीलिए आपको काम करना पड़ता है कुछ लोगों के साथ अपनी बॉडी को समझने के लिए कि आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। कुछ जो लोग होते हैं देखें कि मसलन पर्सनली मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं अगर फ़र्ज़ करें, अब एक तो मैं ज़ीरो कार्ब पे कभी गया ही नहीं हूँ। मेरा जो लोएस्ट कंपटीशन में कार्बोहाइड्रेट इनटेक होता है पर डे वो होता है 150 ग्राम। तो लेकिन मुझे ये है कि अगर मैं अगर 150 ग्राम है, मैं 300 ग्राम कार्ब ले लूँ एक दिन, तो आई लुक रियली बिग। इतनी फास्ट मेरी बॉडी रिएक्ट करती है कार्ब के ऊपर। लेकिन बाज़ लोगों को 2-3 दिन कार्ब लेने पड़ते हैं। स्पेशली ये जो करते हैं बड़ा फैशनेबल है कि जी डिप्लीशन करें 3 दिन और उसके बाद लोडिंग करें, इससे भी बड़ा गर्क होता है। ये भी हवा में तीर चलाने वाली बात है। ये कोई बंदा